हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ज्ञानी बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, शाम को हम सब लोग लेते हैं टीजीटी पीजीटी की बायोलॉजी के लिए क्लासेस। बायोलॉजी की क्लासेस जो टीजीटी पीजीटी के हैं, मैंने पिछले 3 सालों से लगातार हर वर्ष, आप क्यों कह सकते हो, सिलेबस कंप्लीट किया है। हमारे जो भी सब्सक्राइबर होते हैं या टीजीटी पीजीटी में जिन बच्चों ने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे इस कोर्स को परचेस किया है, वो लोग एक बार हमारे कोर्स को परचेस करते हैं, फिर वे हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं, उस पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने अपने सिस्टम में बच्चों को केवल एक बार टीजीटी पीजीटी के लिए बच्चों को केवल एक बार फीस का ही ऑप्शन दिया है। उसके बाद वो क्योंकि आप जानते हो टीजीटी पीजीटी में जो गवर्नमेंट का थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया होता है कि 2016 का पेपर 2021 में हो रहा है, 2011 का पेपर 2016 में हो रहा है। इस प्रकार से जो लेंगर होता है, जो लॉस ऑफ द टाइम होता है, उसको देखते हुए मैंने बच्चों को केवल एक बार फीस डिपॉजिट करने का ऑप्शन दिया है, ताकि जो भी क्लासेस उनको पर्याप्त रूप से मिलती रहती है। इस समय मेरा तीसरी बार सिलेबस कंप्लीट होने को है, जिसमें मैंने ट्रिपल पॉइंट पर काम किया है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट का मीन्स है मैंने किसी भी चैप्टर के 3 सिस्टम पर काम करना। पहला, उसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 2, उसी चैप्टर की थ्योरी। नंबर 3, एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो पीवाईक्यू, रैपिड रिवीजन, एमसीक्यू, इन 3 पार्ट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में मैं आपको थोड़े छोटे से वीडियो दे रहा हूं। ये वीडियो 10, 12, 15 क्वेश्चंस के हैं जो जेनेटिक्स के हैं। चलिए लास्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और आज फिर से आपके पास जेनेटिक्स के कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन आपका है, नाउ दिस फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। बहुत आसान क्वेश्चन है। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का क्या रेशियो होगा? डाइहाइब्रिड कैपिटल और स्मॉल आर, कैपिटल ये डाइहाइब्रिड है, क्रॉस विद स्मॉल और स्मॉल आर, स्मॉल और स्मॉल, ये टेस्ट क्रॉस होगा। इसमें केवल एक प्रकार के गैमेट्स होंगे। इसमें बेटा 4 प्रकार के गैमेट होंगे। एक गैमेट ये होगा, दूसरा गैमेट ये होगा, तीसरा गैमेट ये होगा, चौथा गैमेट ये होगा। और जब ये इससे मिलेंगे तो एक प्रकार का फिनोटाइप होगा, राउंड येलो फ्लावर्स होंगे। एक ये मिलेंगे बेटा जो कि राउंड एंड ग्रीन सीड होगा। एक ये होगा जो रिंकल्ड और येलो सीड होगा। एक ये होगा रिंकल्ड ग्रीन सीड होगा। 1:1:1 ये रेशियो आएगा। सो दैट आंसर विल बी द फोर्थ। किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करने की बात होती है, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। नेक्स्ट, जीन्स आर मेड अप ऑफ। पहला क्वेश्चन तो ये होता है बेटा, जीन कहते किसे हैं? तो जीन कहते हैं बच्चों सेगमेंट ऑफ डीएनए को। सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं। ये बेटा डीएनए होता है, डबल हेलिकल होता है। इसका ये पार्ट जो आरएनए बनाता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। इसका वो पार्ट जो आरएनए बनाता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। इसका वो पार्ट जो आरएनए बनाता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। तो सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब कोई भी टुकड़ा जो आरएनए बनाता है जीन कहलाता है, लेकिन जो एमआरएनए बनाता है उस जीन को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार से सिस्ट्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन कहते हैं। और डीएनए का ये टुकड़ा एक्सप्रेस होकर के अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाता है। एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाता है। अब सवाल है कि जीन्स मेडअप ऑफ बेटा डेफिनेटली पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी जो बेस होते हैं, बेस पेयर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जीन्स आर मेडअप ऑफ। जीन्स को मेंडल ने फैक्टर कहा था। जीन्स शब्द बेटा डॉक्टर बाद में जॉनसन ने दिया। जीन को मेंडल ने फैक्टर कहा था, बाद में जीन शब्द जॉनसन ने दिया। किसी भी क्रोमोसोम पर एक ही लोकस पर जीन्स होते हैं, उनके फॉर्म्स होते हैं, उनको एलील्स कहते हैं। फॉर एंट्री ऑफ जीन पूल a mutation must occur। क्रोमोसोम के न्यूक्लियस की सेल के न्यूक्लियस के डीएनए में जीन की
एंट्री हो, जीन पूल में जाए, चेंज हो, तो म्यूटेशन किस में होना चाहिए? म्यूटेशन बेटा जर्म सेल्स में होगा। म्यूटेशन बेटा जर्म सेल्स में होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, स्पर्म के डीएनए में हो, ओवम के डीएनए में हो, जाइगोट में पहुंचेगा। इसलिए आंसर लगेगा बेटा हमारा कौन सा? सेकंड। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द आरएनए मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, अंदर डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, मैच्योरेशन होगा, एमआरएनए बनेगा, वो बेटा साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा और साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आने के बाद बच्चों ये राइबोसोम से लगेगा और ट्रांसलेशन के द्वारा ये पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। दिस इज द आंसर, मूव इनटू द साइटोप्लाज्म। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द आरएनए मॉलिक्यूल्स से रिपीट करता है। द हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन ऑफ द लिंकेज फॉर्मुलेटेड बाय बेटिसन ने बताया था, बाद में इसे मॉर्गन ने अपने यूज किया था बच्चों। कपलिंग रिपल्शन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है। जब बेटा दोनों डोमिनेंट जीन्स एक ही पेरेंट से आते हैं, है ना, जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से आते हो कपलिंग कहलाता है। जब दोनों डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट से आते हो तब वो बेटा रिपल्सन कहलाता है। कपलिंग एंड रिपल्सन का ये फार्मूला होता है। किसी भी स्पीशीज में दोनों डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से आते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तब बनता है जाइगोट मेरा कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और यही चीज बेटा अलग अलग पेरेंट्स आएंगे तब जाइगोट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसी कंडीशन में ये जीन्स एक साथ रहने की कोशिश करेंगे, ऐसी कंडीशन में ये जीन एक साथ रहने की कोशिश करेंगे। ये जीन इसमें बेटा रेशियो निकलता था, क्या कहते थे, कपलिंग में आता था हमारा। पेरेंटल टाइप ज्यादा होते थे, रिकॉम्बिनेंट कम होते थे। हम लोग कहते हैं पेरेंटल यहाँ लिखते हैं 7:1:1:7, यहाँ कहते हैं 1:7:7:1। जब ये रेशियो निकालते हैं तो बताते हैं कपलिंग, ये निकालते हैं बताते हैं रिपल्शन। इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार का होता है? इसे बेटा जीनिक बैलेंस थ्योरी कहते हैं। X/A का रेशियो जो होता है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम यहाँ दोनों इन्वॉल्व होते हैं। X/A का रेशियो क्या प्राप्त होता है? 5 कंडीशन बनती हैं X/A के रेशियो के लिए बच्चों। 0.5 हो सकता है, अब 1.5 हो सकता है, 1.33 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.33 हो सकता है। 5 कंडीशन होती हैं। 1.33 0.67 आता, सॉरी 0.67 हो सकता है। इतनी कंडीशंस बन सकती हैं X/A रेशियो के बेसिस पर। जीनिक बैलेंस थ्योरी है, ड्रोसोफिला में ये आती है। नॉनसेंस कोडान किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं उवा, उगा, उग, ओकर, ओपल, अंबर। इसे ओकर कहते हैं, इसे ओपल कहते हैं, इसे अंबर कहते हैं। ये तीनों कोडान नॉनसेंस कोडान होते हैं, स्टॉप कोडान कहलाते हैं और किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इन कोडान के लिए किसी भी प्रकार का टीआरएनए नहीं होता है, जैसे एमिनो एसिड कोड नहीं होते हैं। ऐसे बेटा आओ जी, एयूजी और जाओ जी, जीयूजी, ये दोनों इनिशिएशन कोडान होते हैं। हिस्टोन ऑक्टामेयर डज नॉट इंक्लूड
हिस्टोन ऑक्टामेयर में बेटा, हिस्टोन ऑक्टामेयर में कौन होते हैं? हिस्टोन ऑक्टामेयर में H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है, H4 के बेटा 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन H1 नहीं होता है। आंसर विल बी द फर्स्ट। नंबर ऑफ बोर बॉडीज इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर में XXY होता है, बोर बॉडी बेटा एक होगी। आउट ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम केवल एक एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल होता है, दूसरा क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिन हो जाता है। इस प्रकार से ये डीएनए यू क्रोमेटिन, ये वाला पार्ट हेट्रोक्रोमेटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द म्यूटेशंस आर मेनली, म्यूटेशंस आर मेनली कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं। म्यूटेशंस आर मेनली रिसेसिव होते हैं बच्चों, रिसेसिव होते हैं, म्यूटेशंस आर रिसेसिव। क्योंकि हम ये कहते हैं डीएनए का वो पार्ट जो किसी न किसी प्रकार की प्रोटीन को कोड करता है उसे हम जीन कहते हैं, उसमें चेंज हो जाता है वो रिसेसिव हो जाता है, इसलिए उसे हम म्यूटेशंस आर यूजुअली रिसेसिव भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन लगेगा रिसेसिव। इन मेंडेलियंस डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप? बेटा जीनोटाइप और फिनोटाइप डाइहाइब्रिड कितने बनते हैं? एक चार्ट बनाते हैं, अगर याद करो आप तो मैं कह सकता हूं इसको जीनोटाइप्स और फिनोटाइप कैसे होते हैं। बच्चों देखिए, एक होता है कि गैमीट बनाने के लिए क्या फार्मूला है, एक होता है फिनोटाइप बनाने के लिए क्या फार्मूला है, एक होता है जीनोटाइप बनाने के लिए क्या फार्मूला है, एक होता है जाइगोट बनाने के लिए क्या फार्मूला है। अगर कहीं पर बेटा मोनोहाइब्रिड कंडीशन होती है तो 2 की पावर n लिखा जाता है, 2 और n लिखा जाता है, 3 और n लिखा जाता है, 4 पावर n। इस प्रकार से मोनोहाइब्रिड होगा तो 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे, 2 प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे, 3 प्रकार जीनोटाइप बनेंगे और 4 प्रकार के। लेकिन अगर कंडीशन बेटा डाइहाइब्रिड दी हो कहीं पर तो क्या होता है, 2 की पावर n होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे, 4 प्रकार की फिनोटाइप्स बनेंगे और बच्चों बताओ जल्दी से 9 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे और फिर 16 प्रकार के क्या बनने वाले हैं? जाइगोट। तो डाइहाइब्रिड में पूछा गया है कितने प्रकार के जीनोटाइप्स होंगे बेटा? 9 प्रकार के जीनोटाइप होंगे, 4 प्रकार के फिनोटाइप्स होंगे, 9 और 4 आंसर विल बी द सेकंड। फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल? बिल्कुल सही है, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है बच्चों आप सब लोग अच्छे से जानते हो। ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है बेटा आप मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है। अगर मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रेम करना चाहूं तो मैं पहला क्वेश्चन लूंगा, नंबर ऑफ जीन कितने इन्वॉल्व हैं? 1। नंबर ऑफ एलील कितने इन्वॉल्व हैं? 3। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होते हैं? 4। एक ए है, एक बी है, एक ए बी है, ओ। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने होते हैं? इसका फार्मूला भी है, 6 होते हैं। फार्मूला है n/2 और n+1। यहां लगा दो 4/2 और 4+1, यही तो है ना, 3+1 सॉरी। नंबर एलील 3 है, 3/2 एंड 3+1, 3/2 1.5 और 4 बराबर 6 प्रकार के जीनोटाइप। तो आंसर होगा बेटा जीनोटाइप पूछा गया ना, दैट विल बी द 6। Which base of the codon is the warble? Warble loose बच्चों, ये आरएनए राइबोसोम है, ये आरएनए है, ये आरएनए है, ये कोडान है। ये बेटा इन कोडान में मैंने कहा कौन सा है? यू है, यूयूसी है। यहाँ जो टीआरएनए होगा अमीनो एसिड इसकी होगी फिनाइलेलेनिन, यहाँ बेटा यू की जगह ए सी और दूसरा होगा वहां भी फिनाइलेलेनिन होगी ए सी। ये 2 वॉइस होते हैं,
टाइटली बाउंडेड होते हैं। जो तीसरा बेस होता है लूज होता है। एक ही प्रकार का टीआरएनए दो बेस को डिकोड कर देगा, इसी को वॉबेल हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे एफएचसी क्री ने दिया। तो थर्ड बेस यहां पर लगेगा, वॉबेल है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज के क्वेश्चंस थे जेनेटिक्स। सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और टीजीटी पीजीटी के किसी भी बच्चों के लिए जो संदेश हमारा है वो ये है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे किसी भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। कोर्स को परचेस करने के लिए जरूर 9792 और 169 नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। कोर्स को परचेस करने के लिए बच्चों कोर्स को परचेस 9792 पर डायल कर सकते हैं। बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, एक तो मेरे लाइव क्लासेस का कोर्स होता है, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको टीजीटी और पीजीटी का सारा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं, किसी चीज को ले सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी लाइव क्लासेस के लिए आपको केवल एक बार फीस देनी होती है। जिन बच्चों ने 3 साल पहले फीस दिया था वो बच्चे भी आज क्लास करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके पास लगातार लिंक जाता है और वो लिंक से इसका फायदा उठाते रहते हैं। उन्होंने एक बार, 2 बार, 3 बार, जिनको भी जितनी सहूलियत चाहिए वो पढ़ते रहते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू, गुड नाइट।